जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है रेमिटेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस किसको और क्यों दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मूल देश को, अपने बेस कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, वहां पर काम करता है और फिर वहां से अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजता है, मनी भेजता है, उस पैसे को हम कहते हैं रेमिटेंस। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान के चलिए कोई भी एक व्यक्ति जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में रहता है भारत के अंदर, और वो फिर दुबई जाता है काम करने के लिए, वहां पर जॉब करने के लिए। कुछ महीने नौकरी करने के बाद वो अपने परिवार के पास कुछ 1 लाख रुपए भेजता है। तो ये जो पैसा हुआ जो उसने दुबई से भारत भेजा, अपने मूल देश में भेजा, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस 2 तरीके से होता है। पहला होता है आउटवर्ड रेमिटेंस, दूसरा होता है इनवर्ड रेमिटेंस। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर देश में काम करने गया है तो उसके परिवार वाले उसको पैसे भिजवाएं। वो कोई इमरजेंसी में फंस गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो उसको सामने से पैसा देना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर जब बेस कंट्री से उसकी फैमिली उसको पैसा भिजवाती है जो बाहर देश में काम करने गया है, तो इसको हम आउटवर्ड रेमिटेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है देश के बाहर जा रहा है। और जब यही पैसा देश के अंदर आता है, यानी कि बाहर गया हुआ व्यक्ति, दूसरे देश में जो व्यक्ति गया है, वो जब पैसा भिजवाता है अपने देश में, तो इसको इनवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेमिटेंस होता है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत की बात करें तो साल 2023 के अंदर भारत ने $125 बिलियन का रेमिटेंस कलेक्ट किया है, जो उसके नागरिक बाहर रह रहे हैं उनसे। और साल 2022 के मुकाबले ये 12% ज्यादा है। वहीं रेमिटेंस कलेक्ट करने वाले देशों की सूची में भारत पहले नंबर पर आता है, वहीं दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है $67 बिलियन के साथ, और तीसरे नंबर पर आता है चाइना $50 बिलियन के साथ। दोस्तों ये जो रेमिटेंस होता है इसको कई तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला होता है वायर ट्रांसफर के जरिए, यानी कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उनका जो पैसा होता है वो बाहर से जब आता है कंट्री से, तो वो वायर ट्रांसफर के जरिए हमारे बैंक अकाउंट्स में आता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स के जरिए, जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के जरिए। तीसरा होता है ड्राफ्ट के जरिए, या फिर चेक के जरिए भी रेमिटेंस को लिया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेमिटेंस है ये कुछ देशों के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि उनकी जो कंट्री इनकम होती है, देश की जो कमाई होती है, उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। जैसे हमारे जो देश हैं, पड़ोसी देश, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये जो देश हैं, इनके देश के अंदर जो रेमिटेंस आता है वो इनकी जीडीपी का 1/4 के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि इन देशों के लिए रेमिटेंस कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट इस रेमिटेंस का। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।